बिकॉज पूरी हिंदी तो नहीं बोल पाऊँगी मैं, पूरी हिंदी एकदम से आती नहीं है। तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, दिस इज़ द ग्लैमरस स्मोकी आइज लुक। और मुझे इतनी हार्ड एंड फास्ट टेक्निक्स नहीं आती है स्मोकी आइज़ की, बट ये सिंपल तरीके से मैं स्मोकी आई करती हूँ। और स्मोकी आई का फंडा ये होता है कि आपको बाकी चीज़ें न्यूट्रल रखनी होती है, लिप शेड से लेकर बाकी चीज़ें आपको न्यूट्रल रखना होता है। सो या तो ये मैंने आज हैवी कंटूर किया हुआ है बिकॉज ये ग्लैमरस लुक था, तो इसमें आप कंटूर और एवरीथिंग के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। आपको मेरा लुक अच्छा लग रहा है, आपको देखना है मैंने स्मोकी आइज़ कैसे की, मैंने क्या लिप शेड लगाया हुआ है और ओवरऑल लुक, तो प्लीज़ आप देख। तो हमेशा के जैसे हम लोग हमारा प्राइमर लेंगे एंड दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट लव परफेक्ट मेकअप प्राइमर। इसको मैंने इतनी बार यूज़ किया पर इसका नाम ना मुझे कभी भी ठीक से याद नहीं होता है, बट इट्स ओके। तो हम ये वाला प्राइमर यूज़ करेंगे एंड मैं बहुत कम लाइक दिस मच, ओके। सो आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई टी जोन, जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी। एंड कभी भी आप अपने प्राइमर को ब्लेंड करते हैं तो उसको फोर्सली रगड़ना नहीं है, उसको अप्लाई करना है, उसको टैप टैप करके ब्लेंड करना है, बट कभी भी उसको फोर्सली रगड़ना नहीं है। सो एज यू कैन सी ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया, मुझे ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं पुट करना पड़ा अपनी स्किन पे। एंड बिकॉज इसमें ये जो एक वाइटिश पिंकिश टिंट है, इसकी वजह से थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट भी मिलता है। तो क्योंकि मैं कंसीलर और ये सब यूज़ नहीं करती हाईलाइट करने के लिए, तो मुझे इस चीज़ में इससे हेल्प मिल जाती है। मैंने हल्का सा और लिया है और अपनी स्माइल लाइंस पे भी लगाया है। स्माइल लाइंस होती है जब आप हंसते हैं तो आपके चीक्स के अराउंड लाइंस बनती है लाइक दिस वन। तो अगर आपका प्राइमर या आपका बेस अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी लाइंस बन जाएंगी फाउंडेशन के या जो भी आप बनाओगे। तो जस्ट टू अवॉइड दैट मैं प्राइमर को यहाँ भी थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। प्राइमर को मैंने पूरे फेस पे नहीं लगाया है, मैंने जस्ट टी जोन पे लगाया है जहाँ पे मुझे मेजरली ऑयल आता है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ग्लोइनेस पसंद है। तो अभी आप देख सकते हो प्राइमर लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फेस को मॉइस्चराइज करना मेकअप से पहले। इवन बिफोर पुटिंग योर प्राइमर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। ये आपके मेकअप को अच्छे से सेट करता है, उसको सीप इन होने में, उसको बैठने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारा प्राइमर हो गया है, अब हम फाउंडेशन लगाएंगे, बेसिकली बेस लगाएंगे। और बेस के लिए मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी और आज मैं दो फाउंडेशंस को मिक्स करने वाली हूँ। वन इज़ दिस शुगर ड्रॉप द वेस सीरम फाउंडेशन एंड सेकेंड इज़ दिस मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन। सो मैं ये दोनों मिक्स इसलिए कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये एकदम मैट फाउंडेशन है और ये काफ़ी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। तो ये दोनों मिला के एक अच्छा सा टेक्सचर हो जाता है जो थोड़ा सा ग्लोई भी है, थोड़ा सा ब्लेंडेबल भी है और थोड़ा सा मैट भी होगा। एंड बिकॉज ये जो शेड है ये मेरी स्किन से थोड़ा आई थिंक 1 या 2 शेड लाइट है और ये एग्जैक्ट मैच है, तो इससे इसका शेड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं ये दोनों शेड्स को मिक्स करने वाली हूँ। तो फर्स्टली मैं ये फिट मी जो है इसको लूँगी और मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, जस्ट दिस मच, 1 ड्रॉप काइंड ऑफ। एंड देन ये जो शुगर का फाउंडेशन है ये थोड़ा सा सेपरेट होता है जो इसकी सीरम है, तो इसको मैं शेक करूँगी अच्छे से। एंड नाउ आई विल टेक the same 1 drop of foundation from that. Okay,
हेल वाटरी राइट नाउ। एंड हमेशा की तरह मैं प्रोडक्ट को मिक्स करूँगी, उसको थोड़ा सा वार्म अप करूँगी। वार्म अप करने से आपका प्रोडक्ट इजीली ब्लेंड होता है, इजीली स्प्रेड होता है फेस पे। सो आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट लाइक ऑलवेज आई डू। मैं अपनी आईज के पास से इसको स्टार्ट करूँगी लगाना। अगर आपका हाथ बैठा हुआ नहीं है फाउंडेशंस के साथ, आपको नहीं पता है कितना क्वांटिटी लेने के बाद आपका बेस ठीक होगा, तो आपको हमेशा बहुत कम क्वांटिटी लेनी है और बहुत कम ही स्प्रेड करनी है। उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अगर आपको लगता है आपको और एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए या ब्लेंडिंग में या जो आपके मार्क्स हैं वो नहीं छिप रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद आप सेकेंड लेयर लगा सकते हो। बट आप एकदम से पहले ज़्यादा अमाउंट मत लीजिए। अभी ये स्प्रेड हो गया है, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी और मैं अपना ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करूँगी। आज मैं स्पंज यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है और अभी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी कवरेज मिल गई है। और जैसे मैंने बोला था वो थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से लाइट है तो दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट है, बट इट्स ओके। हम लोग ब्रॉन्जिंग करेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। एंड आई सेड ये जो फिटमी फाउंडेशन है ना, ये इतना मैट है। मतलब अगर आप फिटमी फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो, इवन आपकी स्किन अगर ऑयली है, आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए, बिकॉज ये आपके फेस को डेफिनेटली ड्राई आउट कर देगा। तो आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर करना ही करना है। ओके, फाउंडेशन हो गया है। वैसे तो ये फुल ग्लैमरस लुक है, बट स्टिल फुल ग्लैमरस लुक्स में भी मैं एकदम हाई कवरेज फाउंडेशन या हाई कवरेज बेस नहीं लगाती हूँ। मुझे थोड़ा सा नेचुरल स्किन जो पीक थ्रू करती है, मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो हम लोग अब चलेंगे हमारी क्रीम कंटूरिंग पे, बिकॉज आई हैव चबी चिक्स एंड आई हैव अ लिटिल बिट फैट अराउंड माई चिन। तो टू हाइड दैट मैं क्रीम कंटूरिंग यूज़ करूँगी एंड फॉर दैट आई यूज़ दिस NYBE रनवे कंटूर स्टिक। तो ये बहुत इजी है यूज़ करने में, मुझे बहुत ही ईज़ होती है इसको यूज़ करने में, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई है। आप भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज इन द शेड 14। या इट हैज़ अ लॉन्ग नेम। इट इज़ इन द शेड बैकस्टेज स्टेटमेंट इन चेस्टनट। ओके, इट वॉज अ mouthful, but yeah. So I'm going to harsh contour today because I want to look a little bit chisel। जितना हो सके उतना chisel दिखना चाहती हूँ मैं, तो बहुत हार्ड कंटूर करने वाली हूँ। I will make the fish face here। आप कभी भी लाइन क्रिएट करते हो उसको यहाँ से ज़्यादा आगे मत लो, क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे वो ऑलरेडी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। मेरा फॉरहेड इतना बड़ा नहीं है कि कंटूर करना हो, बट क्योंकि ये सब इतना हार्श हो जाएगा तो बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। मैं अपनी नोज कंटूर करूँगी राइट फ्रॉम हेयर। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको नोज़ कंटूरिंग नहीं आता है या आपने कभी भी नहीं किया है तो आपको एकदम से पार्टी वाले दिन ट्राई भी नहीं करना है।
अगर आपको नोज कंटूरिंग करनी है तो आपको पहले पार्टी वाले दिन करने से पहले प्रैक्टिस करनी है अलग से, अदरवाइज जस्ट स्किप द नोज कंटूरिंग, बिकॉज अगर आपने गलत कर दी तो आपका फेस एकदम खराब हो जाएगा। या तो अब मैं अपने कंटूर को, क्रीम कंटूर को ब्लेंड करूँगी और उसके लिए अगेन मैं ब्रश यूज़ करूँगी, माय कंटूरिंग ब्रश। और मैंने पहले भी बताया है कि जब आप अपने चीक्स का कंटूर करते हैं तो वो ऊपर की तरफ आपको ब्लेंड करना होता है, और अब जब आपको चिन के लिए करना होता है तो वो डाउनवर्ड करना होता है। तो मैं वही करूँगी। तो मैंने अपने क्रीम कंटूर को ब्लेंड कर लिया है, और अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा पहले मेरे फेस में और अभी वाले फेस में। आप चाहो तो इसको पॉज करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मेजरली नहीं आता है कि एकदम से वो एकदम लीन स्किन दिखे, बट थोड़ा बहुत आता है और उससे अच्छा लगता है। और हमने कंटूर भी ब्लेंड कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली चलूँगी हमारे पाउडर के ऊपर, और मैं फिर से यूज़ करूँगी दिस फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड 13 medium deep. Okay, I can't remember the names yet, but it's okay. So I'll take some and I will directly dip my brush into this and just apply it. Okay. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा कोई पाउडर प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसको हमेशा टैप ज़रूर करना है। एज यू कैन सी कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है प्रोडक्ट की, तो वो जो है वो एक्सेस निकल जाता है, तो राइट अमाउंट आपके फेस पे जाता है। अभी मैंने लाइट डस्टिंग की है पाउडर की। अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है, ऑल्दो हमने फिट में लगाया है तो इतना क्रीजिंग का इशू नहीं आएगा, बट स्टिल आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सेकेंड लेयर इसकी लगा सकते हो। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो दिस इज़ फाइन, बिकॉज हम ये जस्ट बेस को सेट करने के लिए लगा रहे हैं। और अगर आपने ज़्यादा पाउडर लगा लिया तो फेस एकदम ड्राई हो जाएगा, वो बहुत पाउडरी दिखेगा। इवन आपको खुद भी टच करने में या जब आप बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके फेस पे बहुत ड्राइनेस हो गई है। और जब आपका पाउडर हो जाए तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं पे आपको और कुछ लगाने की या करेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज एक बारी आप बेस से आगे बढ़ जाओगे तो आप चीज़ें करेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको दिक्कत होती है चीज़ें करेक्ट करने में। मूविंग ऑन, जो मुझे बहुत पसंद है ब्रॉन्जिंग, और उसके लिए अगेन मैं अपना वेट एंड वाइल्ड का कंटूर किट यूज़ करूँगी। उसमें से ये वाला शेड, ये है इन द शेड कैरमल टॉफी। तो आई विल टेक दिस शेड विद द सेम कंटूरिंग ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई एम गोइंग टू ब्रॉन्ज माई फेस। जहाँ जहाँ आपने अपना क्रीम कंटूर किया था वहाँ पे आपको ब्रॉन्ज़र लगाना ही है, उसको टॉप करने के लिए, एज एन यू कैन से उसको सेट करने के लिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र और लेती हूँ ब्रश के ऊपर, और मैं थोड़ा सा जो एप्पल ऑफ माई चीक्स है उस पर थोड़ा सा लगाती हूँ। ऐसा करने से फेस में
ब्लेंडेडनेस आती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो अभी आपको लाइंस ऐसे साइड में ज़्यादा दिख रही है वो फ्रंट में आपको थोड़ा सा ठीक लगती है, और ब्रॉन्जिंग से आपके स्किन में जो एक वाइट लेयर जो बेस की लगी होती है वो बैलेंस हो जाती है। हमारा बेस हो गया है, हमें आगे चलना है आइज़ पे। और आइज़ पे जाने से पहले मैं हमेशा अपनी आईब्रोज को करना फर्स्ट प्रेफर करती हूँ, तो मैं अपनी आईब्रोज को ही करूँगी। तो मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो किट जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये किट नंबर 1 है, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा डर्टी है, इसमें से पाउडर फॉल आउट होता रहता है, पता नहीं कैसे। तो ये किट नंबर 1 है, इसमें से मैं ये जो ऊपर के 2 शेड्स हैं उसको फिल इन करने के लिए यूज़ करूँगी। आपको अपनी आईब्रोज फिल इन करने से पहले उसको कॉम करना चाहिए, ताकि आपको लाइंस पता लगती हैं कि कहाँ आपको लाइंस बनानी है और कहाँ फिल इन करनी है। अपनी आईब्रोज को फ्रेम करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आप शेड यूज़ कर रहे हो वो आपको आईब्रोज को थोड़ा सा बैलेंस करें। और लाइक जिन लोगों की ब्राउन आईब्रोज होती हैं, लाइक उनके हेयर्स का कलर ब्राउन होता है, उनको थोड़ा सा इससे रिलेटेड लाइक ये जैसा शेड है ब्राउनिश या डार्क ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश, जैसे आपके आईब्रोज का कलर है उसी के साथ आपको करना चाहिए। लाइक जो मेरे आईब्रोज हैं वो एकदम ब्लैक है, ब्लैक हेयर्स हैं, तो मैं ब्लैक और ग्रे इजीली यूज़ कर लेती हूँ, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता है। बट अगर आप अपने नेचुरल हेयर्स कलर से डिफरेंट कलर यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल अननेचुरल लगेगा। और एक बार जब आप अपनी आइज़ को फिल इन कर लें तो एक बार उसको कॉम्ब आउट ज़रूर करें। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा, जो भी बच रहा होगा, वो सारा कॉम्ब आउट होकर निकल जाएगा। और मैं अपने आईब्रोज को सेट नहीं करती हूँ, कोई जेल कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। इसके अंदर जेल है ये वाइट, बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। वो जेल और वेट लुक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको यूज़ करना है एंड यू आर कंफर्टेबल तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम आइज़ की तरफ जा रहे हैं और मैं करूँगी स्मोकी आइज़। और मैं कोई बहुत मेजर हैवी टेक्निक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे स्मोकी आइज़ करती हूँ। उसके लिए मैं पहले अपनी ये जो SFR की मैट आई शेडो पैलेट है वो यूज़ करूँगी, और इसमें से मैं लूँगी ये ऑरेंज शेड, थोड़ा सा ऑरेंजिश, और मतलब न्यूट्रल शेड तो नहीं है, बट बिकॉज वैसे भी हमको ब्लैक यूज़ करना है तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा। तो पहले मैं इसको डायरेक्टली अपनी रिंग फिंगर में लूँगी लाइक दिस, और इसको पूरी लिड पे और जो हमारी मिडल ऑफ द लिड है वहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हो इससे एक बहुत अच्छा सा एक शेड आ गया है, दोनों आइज़ में आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी क्लीन इस तरीके का, और थोड़ा सा उसी शेड को लेकर ओके इसको अब मैं क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड करूँगी। एज यू कैन सी कि ये यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी काजल,
और ये मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल लोकल काजल, ये कोई बड़ी ब्रांड का नहीं है। और ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये क्रीमी टेक्सचर में है, तो इसको अप्लाई करना और ब्लेंड करना बहुत इजी रहता है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। और मैं इसकी एक थिक लाइन बनाऊँगी अपनी अपर लिप पे। तो एज यू कैन सी मैंने बहुत थिक लाइन बनाई है, बहुत रफ तरीके से, क्योंकि हम इसको वैसे भी ब्लेंड करने वाले हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैं अपना एक फ्लैट टॉप ब्रश ले रही हूँ, इसी से ब्लेंड करूँगी। मैं वो नॉर्मल दूसरा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ नहीं करूँगी। आपको अपने काजल को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करना है, क्रीज लाइन की तरफ पुश करना है। और अभी आप देख सकते हो ये पूरा ऊपर तक अच्छे से ब्लेंड हो गया है, रफ नहीं लग रहा है। हमारा क्रीज लाइन तक जो है ये काजल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अगेन व्हाट आई डू, जो मैंने सेम ब्रश लिया था उसको मैं वापस अपने इस ऑरेंज वाले शेड में डिप करूँगी और उसको क्रीज लाइन की तरफ दोनों ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर दूँगी। मैं सेम ब्लैक काजल नीचे लगाऊंगी, उसको स्मच करूंगी ताकि जो हमारी आईज है वो बैलेंस हो जाए ब्लैक के साथ। सो आई विल टेक दिस वन। तो मैंने नीचे भी बहुत थिक लाइन लगाई है और अब मैं इसको सेम ब्रश से स्मच करूँगी। क्योंकि ये काजल बहुत स्मजेबल है, ये वो लॉन्ग लास्टिंग स्टेइंग काजल नहीं है, तो जो ये सेम शेड मैंने लिया था इसी को मैं लूँगी इसको सेट करने के लिए नीचे अपनी आईज में। जो हमारी अपर वाटर लाइन है उसको भी इसी से फिल करो।
स्मोकी आईज में आपको आईलाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी काजल और शेडो से आपका काम हो चुका होता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप लगा सकते हो। मैं नहीं लगाऊंगी और मैं अपनी दूसरी आई कंप्लीट करके अभी आती हूँ। ओके, तो ऐसी हैवी आई लुक में फॉल्सीज जो होती है वो बहुत अच्छे से जाती है, क्योंकि बहुत हैवी लुक होता है इसका, तो लैशेस फ्लैटरिंग बहुत अच्छी लगती है। बट बिकॉज अभी मेरे पास नहीं है तो मैं मस्करा से ही काम चलाऊंगी। आई विल जस्ट गिव अ नाइस लिफ्ट टू माई लैशेस विद जस्ट माई फिंगर्स। Mascara, I will use my same Bella Voste High Definition Mascara. It's really nice and I'm going to give 2 to 3 coats of this mascara. बिफोर गोइंग टू ब्लश मैं पहले लिपस्टिक लगाऊंगी, और क्योंकि आईज बहुत हैवी है मैं न्यूट्रल ऑलमोस्ट न्यूड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। फॉर द लिपस्टिक आई एम कीपिंग इट सिंपल, लाइक आई विल यूज़ दिस, ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ करूँगी मैं। ये शेड है मरून, लाइट मरून, और उसके साथ में ये वेट एंड वाइल्ड की मैं कैट सूट लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये है शेड गिव मी मोका, तो ये थोड़ा सा डार्क शेड है। मैं इसको पहले आउटलाइन करूँगी और थोड़ा सा फिल इन करूँगी और उसके ऊपर से ये लगाऊँगी। मुझे न्यूड पसंद है बट थोड़ा सा कलर रहता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये पहले इसे आउटलाइन करूँगी और फिल इन करूँगी। थोड़ा सा जो आपकी नेचुरल लिप लाइन है उससे आपको थोड़ा सा बाहर लिप लाइन करना है। तो मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन कर लिया है और सेम शेड से उसको थोड़ा फिल इन भी किया है। अब मैं ऊपर से लिपस्टिक लगाऊंगी, दिस वन। एक प्यारा सा न्यूट्रल सा शेड आ गया है। अब ये वैसा मरून नहीं रहा और एकदम फ्लैट आउट वॉश आउट काइंड ऑफ न्यूड भी नहीं है, ये बहुत प्यारा सा न्यूड कलर आ गया है। सो या बट अभी हमारा बेस्ट पार्ट है वो है ब्लश, और वैसे तो ब्लश भी आपको काफ़ी न्यूट्रल ही लगाना चाहिए बट हो नहीं पाता है मुझसे। मैं थोड़ा सा कलर ही लगाऊंगी, तो मैं ये थोड़ा सा पीची मोविश कलर है, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में इशू है, इसको यूज़ करूँगी। बहुत लाइट डस्टिंग दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ये लिया मैंने हल्का सा, मैं इसको एक्सेस को हटा दूंगी और अब मैं लगाऊंगी। ओके, कुछ लोग अपना ब्लश इस तरीके से लगाते हैं ताकि कुछ लोग अपना ब्लश एप्पल्स पे एग्जैक्टली लगाते हैं, आप वैसे भी लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा उसको इस लाइन में मर्ज करती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, बेटर दिखता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। Blush is enough for me. बहुत ही हल्का, मुझे वो डिस्को बॉल बनना पसंद नहीं है।